आइए आज हम आपको लिए चलते हैं बालटाल से अमरनाथ गुफा। ऐसे तो इस यात्रा को बालटाल व पहलगांव दोनों जगह से शुरू किया जा सकता है। पहला रास्ता पहलगांव से है। यह रास्ता बड़ा ही आरामदायक रास्ता है और पंचतरणी से बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए चढ़ाई शुरू होती है। इस तरह से पहलगांव से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। यह रास्ता बड़ा ही आरामदायक रास्ता है, लेकिन बालटाल का रास्ता बड़ा ही रोमांटिक व आनंदमय है और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह रास्ता बड़ा रोमांटिक होने के कारण यात्रीगण बालटाल वाले रास्ते से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। गहरी खाइयों, सिकुड़े रास्ते होने के कारण यह यात्रा थकान भरी होती है। बरसात के टाइम तो इस रास्ते में जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि बरसात होने से जो ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो ना, इन्हें पानी के साथ बहने का डर रहता है और कच्चा रास्ता होने के कारण कीचड़ में चलना तो भाई बड़ा ही मुश्किल होता है। इससे यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए तो श्रद्धालु इस यात्रा को एक डंडे के सहारे से करते हैं, जिससे कि थकान दूर हो और हम आराम से यात्रा कर सकें। यात्रा के दौरान हमें रास्ते में कई मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर जमी बर्फ का दृश्य तो यात्रियों के मन को बहुत ही भाता है। जगह जगह पर पहाड़ों से झरने बहते भी इस यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। रास्ते में यात्रियों की सेवा के लिए निःशुल्क भंडारे भी लगाए जाते हैं। ऊंचाई से दिखने वाली पगडंडी तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देखिए यात्रीगण कैसे इन पगडंडियों से आ रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये। यहाँ कुछ लोग तो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए आकाश मार्ग से भी जाते हैं। आपको रास्ते में कई हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे। देखिए वो आ रहा है हेलीकॉप्टर। बाबा अमरनाथ की यात्रा जून जुलाई माह से प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा पूरे श्रावण महीने तक चलती है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहली बार श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ यात्रा को बड़ा महत्व दिया गया है। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस गुफा के आसपास का दृश्य। आपको यह तो मालूम है कि अमरनाथ को सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। अब आपको हम अमरनाथ गुफा के 2 कबूतरों का रहस्य बताते हैं। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया।
जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। शिव जी ने इस स्थान पर अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महाकुड़ा पर्वत भी कहा जाता है। बीशु घाटी में बीशु नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ पार्वती के साथ गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव जी अमर होने की कथा सुनाते रहे और उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में कू कू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती उनकी कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती पर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी, तब वह क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हम तो अमर होने की कथा सुन रहे थे। अगर आप हमें मार दोगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। और यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया और इस प्रकार से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी इन कबूतरों के दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। आप हमारे चैनल शकुंतलम वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर आपको कई धार्मिक स्थानों की जानकारी यूं ही मिलती रहेंगी।